दोस्तों, अभी 2 दिन पहले पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में एक ऐसा विशेष महत्वपूर्ण उपाय बताया है जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपके घर में पैसों की तंगी चल रही हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ गई हों, व्यापार, दुकान, धंधा आदि कुछ भी नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको केवल यह एक उपाय किसी एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने बताया कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मधुर वाणी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हे माता लक्ष्मी, इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे उसके जीवन में धन की कमी कभी मत होने देना। दोस्तों, हम लोग खाना अक्सर ज्यादा ही बनाते हैं और अंत में कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी अक्सर खत्म हो जाती है और कुछ न कुछ रोटी बच जाती है। अगली सुबह बासी रोटी को घर के सदस्य खाने से कतराते हैं। यदि आपके भी घर में ऐसा ही होता है तो यह जानकारी आपकी होश उड़ा देगी। यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसे यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही करना बंद कर दें, वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह गलती रसोई घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती से मां अन्नपूर्णा आपके परिवार और आपके घर से क्रोधित हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले हाथ पांव नहीं धोती, स्नान आदि नहीं करती। रसोई में खाना बनाते समय जैसे बाल मुंह पर हाथ लगाती हैं और बिना हाथ धोए खाना बनाती है तो उस समय खाना दूषित हो जाता है। ऐसा खाना खाने पर परिवार के लोगों में बीमारी होती है और घर में दरिद्रता का वास होने के साथ साथ माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कामयाबी हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है और राहु केतु का दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा साफ और स्वच्छ हाथों से भोजन पकाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है कि जहां महिलाएं खाना बनाती हैं वहां साफ सुथरा और स्वच्छता रहना चाहिए। यदि नहीं रहता है तो राहु केतु के दुष्प्रभाव के साथ शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घर के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है और वह घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होने लगता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हो सके तो भोजन बनाने से पहले गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और परिवार के सदस्यों को अधिकतर कामों में सफलता प्राप्ति होती है। नंबर 3, दोस्तों, घर में धारदार धातु नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में 1 अथवा 2 चाकू से अधिक नहीं रखना चाहिए। ऐसी धारदार वस्तुएं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं परंतु अब तक उसे रसोई घर में रखे हुए हैं, तो ऐसी वस्तुओं को तुरंत बाहर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वस्तुओं से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने चप्पल, जूते, झाड़ू आदि भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और घर में धन की कमी होने लगती है। ऐसी गलती करना पाप के समान माना जाता है। इसीलिए आपको चप्पल, जूता, झाड़ू आदि रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, रसोई में महिलाओं को भोजन पकाते समय भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। ज्यादातर महिलाएं भोजन का स्वाद जैसे नमक, मसाले चेक करने के लिए भोजन को खाने लगती हैं। शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय झूठा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है और घर में सुख शांति का वास नहीं होता है। इसीलिए जब आप भोजन को पका लें तो थोड़ा कहीं भगवान के नाम पर अर्पित कर दें, उसके बाद आप छक सकते हैं। नंबर 6, यदि अक्सर आपके भोजन में बाल दिख जाते हैं तो इसे आप नजरअंदाज न करें। भोजन में बार बार बाल आना राहु केतु का दुष्प्रभाव होता है। ऐसा घर निर्धन ही रह जाता है। भोजन में बाल आना माता अन्नपूर्णा का घोर अपमान होता है। यह बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है और इससे परिवार को खतरनाक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह गलती भूल से भी न करें। औरतों को भोजन बनाने से पहले अपना बाल बांध लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम अक्सर उसे फेंक देते हैं, परंतु आपने यह कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी रोटी खाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। दोस्तों, बासी रोटी में फाइबर की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जो हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। बासी रोटी कब्ज, गैस, पेट फूलने की समस्या को ठीक करने में कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी कहीं ना कहीं वरदान के समान है। इसका लाभ आप जरूर उठाएं। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन गर्म और ताजा ग्रहण करना चाहिए, परंतु जब तक भोजन पूरी तरह से खराब ना हुआ हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि फेंक देते हैं तो यह अन्नपूर्णा का अपमान है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं बल्कि ग्रहण करके सम्मान देता है तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन इसमें केवल एक बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप बासी रोटी को खाएं या घर के किसी सदस्य को खिलाई तो उसे चेक कर लें कि उसमें से दुर्गंध तो नहीं आ रही। यदि उसमें से दुर्गंध आ रही है तो आपका बीमार होना निश्चित है। इसीलिए आप जिस रोटी में से दुर्गंध आ रही हो उसे कभी भूल कर भी न खाएं। दोस्तों, अब आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले लोगों पर इन सभी देवताओं की कृपा होती है। गाय की सेवा करने से इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप और दोष भी मिट जाते हैं। इसलिए जब आपके घर में प्रातःकाल भोजन बने तो पहली रोटी को गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पहले इसे गौ माता को खिलाएं। आपको बता दें कि गाय को हमेशा ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके काम में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलाएं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना दें, अर्थात गाय को जब भी रोटी खिलाएं तो उसके साथ गुड़, घी, मिश्री आदि साथ में अवश्य दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सभी दुख दर्द नष्ट होंगे और सभी काम बनने लगेंगे। साथ ही साथ आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।